घर एक जन्नत। सलमत, उसे घर आने दो। जो होना था वो हो गया है। अब जवान खून है, कोई गलत कदम उठा लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मामू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटा। आप प्लीज सर को घर वापस आने दें। तुम अंदर जाओ। अम्मी प्लीज मुझे बात कर लेने दें। बेटा, तुमने जो कहना है खुलकर कहो। हम जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता तो ये रिश्ता कैसे कायम रह सकता है? मैंने खुद उसकी किताब में तस्वीर रखी थी। और मैंने सबको कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लिहाजा उसका मुझ पर चिल्लाना बनता है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज उसे घर वापस बुला लें। क्या बात है? सब ठीक तो है? आपको सलमा आपा ने फोन नहीं किया? नहीं तो हुआ क्या है आखिर? माँ, हद होती है झूठ और फरेब की। सलमा आपा की बेटियों ने तो हर हद फलांग थी। सरमत, तुम भी उन्हें इल्जाम दे रहे हो? जब आप सुनेंगी ना, आप भी यही कहेंगी। क्या सुनूंगी? तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? अम्मी, सारा कहती है कि सैफ की किताबों में उसने खुद तस्वीर रखी थी। क्या? मैं नहीं मानती। अम्मा, आप मान लें, जब वो एतराफ कर रही हैं तो हम कौन होते हैं ना मानने वाले? अम्मी, आप परेशान ना हो। तुम तो खुश हो रही होगी कि इस बहाने तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। अगर वो सच पर है तो उसको वापस आ ही जाना चाहिए। क्या मिलेगा इन सब कुर्बानियों से? मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं। सारा, तुमने मामू से झूठ बोलकर बहुत बड़ी हिमाकत की है। तुमने अपनी वैल्यू जीरो कर लिया सबकी नजरों में। मेरी वैल्यू तो पहले ही जीरो थी और अब मुझे यकीन भी हो गया। सिर्फ सैफ को घर वापस लाने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। सैफ तो अब यही समझेगा ना कि जो वो सोचता था वो सब ठीक है। कोई बात नहीं, अब मुझे कोई गर्ज नहीं कि वो क्या सोचेगा। सारा, जो मोहब्बत सबकी नजरों में गिराते हैं उसका क्या फायदा? अगर मोहब्बत में फायदा नुकसान देखा जाए तो मोहब्बत का लफ्ज़ सिर्फ किताबों में ही रह जाए। सारा, ये बात तो तय है कि ये हरकत किसी ना किसी ने की है, तुम्हें सैफ की नजरों में गिराने के लिए। जो भी है, बस खुश रहे। जिसने भी ये कहर तोड़ा है तो वो क्यों खुश रहे? सारा, नाम बताओ मुझे उसका। किसने की है ये हरकत? अम्मी, मैं नहीं जानती। सारा की गलती मान लेने से सैफ का जुर्म खत्म नहीं हो गया। अगर इसमें सारा की गलती थी भी तो क्या यह जरूरी था वो इस तरह रिएक्ट करता? वो अपने रिएक्शन की माफी मांग लेगा सलमा आपा से। कब तक ये सब इसी तरह चलेगा? गलती पे गलती करते जाओ और माफी मांगते जाओ। क्या हैसियत रहती है ऐसी माफी की? मैं सैफ को बुला लूं? अम्मा ने बताया मुझे
तुम उससे राब्ते में। माँ का औलाद से राब्ता कैसे खत्म हो सकता है? हो सकता था, जैसे तुम्हारा अपनी माँ से राब्ता खत्म हुआ था। लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है ऐसा करके सिर्फ एक ही इंसान को फायदा हो सकता है। जरीम उमानी ना? नहीं, सरीम उमानी हमेशा से मुझे बहुत प्यार करती है। कुछ लोग प्यार से ही ऐसा वार करते हैं कि इंसान ढेर हो जाता है। प्लीज अम्मी, कोई नया झगड़ा मत खड़ा कर दीजिएगा। मुझे सरीम उमानी पे भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। भरोसा तो तुम्हें सैफ पे भी बहुत था। प्लीज अम्मी, प्लीज किसी से कुछ मत कहिए। ठीक है, सैफ के अलावा दुनिया में लड़कों का काल नहीं पड़ गया है। यही बात वलीद की दफा भी सोच लेती। आपने बताया नहीं सैफ वापस आ जाए। जब उसके बाहर होते हुए भी घर के लोग उससे राब्ते में हैं, तो फिर वो आ जाए। सरमत, वो आपको अब भी कसूरवार लगता है? सलमा आपा का दिल दुखाया है उसने, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब तो पता चल गया ना, दुख की वजह सारा थी। फिर भी इंसान में बर्दाश्त होनी चाहिए। अल्लाह ने हर इंसान को उसके मुताबिक बर्दाश्त दी है। सैफ अभी मैच्योर नहीं हुआ, वक्त के साथ साथ उसे भी रिश्ते निभाने का सलीका आ जाएगा। मेरे हौसले का क्या कहूं, जो पहले दिन से आज तक तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रहा हूं। सारा की गलती एडमिट कर लेने के बावजूद भी पापा मुझे माफ नहीं करेंगे। उनके नजदीक सलमा पप्पो के सामने सच बोलना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। सैफ बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा को भी सारा की हरकत पर बहुत अफसोस हुआ है। उन्हें अफसोस होता तो मुझे फोन करते। बड़ों के साथ मुकाबला नहीं करते सैफ। मम्मा, पापा मुझे भी तो कभी सही समझे। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा यही तो समझाती हूँ कि तुम गुस्सा कम किया करो, फिर तुम्हारे पापा तुमसे कभी नाराज नहीं होंगे। सैफ बेटा, गुस्सा इंसान को सबसे दूर कर देता है। मैं घर आ भी गया ना, तो पापा ने यही कहना है कि अगर वापस ही आना था तो जाने की जरूरत क्या थी। नहीं कहेंगे बेटा, बहुत ज्यादा कहेंगे तो यही कि तुम सलमा आपा से अपने रवैये की माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? गलती सारा ने एडमिट कर ली है, तो माफी भी वही मांगे। बेटा, बात को बढ़ाने से झगड़े कम नहीं होते। तुम वापस आ जाओ सैफ, प्लीज। आई एम मिसिंग यू मेरी जान। किस भरम से मामा? सारा की इस हरकत ने मेरी वैल्यू तो पापा के सामने जीरो कर दी है। अच्छा बाबा, अब इस टॉपिक को तुम बिल्कुल खत्म कर दो। मैं वलीद को भेज देती हूँ तुम्हें लेने के लिए। ओके ओके। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी पापा, आपसे बात करनी थी। अच्छा, बैठो।
पापा सैफ को घर आने दे। तुम उसे लेने जा रहे हो? प्लीज पापा उसे वापस आने दें। वलीद, तुम भी अपनी मां की तरह यही समझते हो कि मुझे अपनी औलाद का एहसास नहीं? ऐसी बात नहीं बेटा। मां और बाप के प्यार में यही तो फर्क होता है कि मां औलाद की गलत बात पर भी उसे नहीं टोकती और बाप औलाद की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी पापा। बेटा जाओ, सैफ को ले आओ और हाँ, उसे कहना घर छोड़ने से रिश्ते नहीं टूट जाते। जी। और बेटा अगर सारा की गलती है तो सलमा आपा को भी उतना ही दुख हुआ है जितना हमें। वापसी पे सैफ को सलमा आपा की तरफ ले जा। बेटा, बड़ों के आगे झुकने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। जी बाप, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा, वलीद सैफ को अपने साथ ला रहा है आपके पास। आपा प्लीज मेरी खातिर आप उसे माफ कर दीजिए। देखिए, अगर हमें ये मालूम होता कि बच्चों की मर्जी ये नहीं है तो हम कोई गलत फैसला क्यों करते? जी, आप गुस्सा जाने दीजिए, आप उसे माफ कर दें। मैं आपसे कह रहा हूं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़। तो पापा ने घर वापसी के लिए ये शर्त रखी है। शर्त नहीं है, लेकिन अखलाकियात का तकाजा यही है। इन अखलाकियात का दर्स वो कभी अपनी बहन की बेटियों को भी देना। कम ऑन यार सैफ। भाई, पापा के लिए शर्मीन और सारा की गलतियों को माफ कर देना कितना आसान है। मामा कहती हैं कि रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है। और प्लीज अब फूफो के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। होगा, जब से आपकी सास बनना कंफर्म हुआ है आप कुछ ज्यादा नहीं डरने लगे उनसे? हर शरीफ आदमी अपनी सास और बेगम से डरता है। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी पप्पू, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। अफसोस तो ये है सेकंड्स में तुम लोग मुझे गैर बना देते हो। नहीं पप्पू, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो रिश्ते दिल से नहीं बनते वो बहुत नापायदार होते हैं और उनमें धौंस जबरदस्ती नहीं चलती। तुमने तो इस बात का लिहाज भी नहीं किया सैफ कि मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। सारा के साथ साथ मुझे भी जलील किया तुमने। आई एम सॉरी। शर्मीन, जाओ इसके लिए चाय बना के लेकर आओ। नहीं पप्पू, मेरा भी मूड नहीं है। वैसे भी वलीद भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऑफिस जाना है। हाँ, और हम जरी ममानी जितनी अच्छी चाय भी नहीं बना सकते। इसमें कौन सा शक है? बदर को भी उनके हाथ की चाय बहुत पसंद है। अच्छा पप्पू, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
मेरे बस में होता ना तो मैं इसे दरवाजे से अंदर कदम ना रखने देती। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा बस तो मैं चलने नहीं दूंगी। आपने देखा नहीं, वलीद ने अंदर आना भी गवारा नहीं किया। जब तुम हर वक्त मुंह से आग निकालोगी तो वो क्यों आएगा, क्यों बात करेगा तुमसे? अम्मी, मुझसे नहीं होती फजूल की खुशामदें। दादी माँ, अगर सलमा पुप्पो ने मुझे माफ कर दिया है तो आप भी कर दें। सलमा का दिल बहुत बड़ा है, जान छिड़कती है वो तुम लोगों पर, मगर तुम्हें उसकी कदर नहीं है। मम्मी, अब तो सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई है ना। जब सरमद और सलमा ने सैफ को माफ कर दिया तो मैं भला क्यों नहीं माफ करूंगी। थैंक यू सो मच दादू। खाना लगा दूं? नहीं मम्मा, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। थैंक यू। अम्मी, बेहतर होगा कि हम लोग सब कुछ भुला दें। थोड़े दिन तो रह गए शर्मीन और वलीद की शादी में, अभी टेंशन खत्म हो जाए तो बेहतर है। जो तुम लोगों का दिल चाहे वो करो। मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि शर्मीन को इस घर में सुख दे और हासिदों की नजर से बचाए। तुम सलमा पुप्पो क्या गए थे? हाँ, पापा का ऑर्डर था कि पुप्पो से मिलकर घर आ सकते हो। सारा से मुलाकात हुई? मुझे देखकर अंदर चली गई। अच्छा ही किया, वरना मुझे फिर गुस्सा आ जाता। सैफ, सारा का कोई कसूर नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो एडमिट कर चुकी है। सैफ, उसने झूठ बोला है। घर एक जन्म